गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? ओके, तो वेक्टर मैंने जो होमवर्क दिया था सारे बच्चों ने कर लिया उसको? सर नहीं समझ में आ रहा था। क्वेश्चन नहीं बनता कि समझ नहीं आ रहा? सर हो गया था होमवर्क। ओके, तो चलो अब डिस्कस करते हैं बच्चों। आज होमवर्क पर डिस्कस करेंगे, है ना? जो बच्चों को जो डाउट्स हो, है ना बेटा? जो बच्चों को जो डाउट्स हो बताना मुझे। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने सेक्शन ए दिया था, तो बोलो बच्चा सेक्शन ए पूछना है किसी को? कोई? नहीं। अक्षिता, जी सर। सेक्शन ए में कोई नहीं पूछना? ओके बच्चा, फिर सेक्शन बी में आ जाओ। सेक्शन बी में भी दिया था मैंने कुछ होमवर्क, कितना बेटा उसमें? सर एक क्वेश्चन है एंट्री। पहले इसको डिस्कस करने के बाद बेटा, ठीक है? ओके। सेक्शन बी में दिया था मैंने 4 और 6, हो गया? यस। अक्षिता, विशाल, अभिषेक, हो गया सर। हो गया। पार्ट 2 में सेक्शन ए, सर उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछना है। सेक्शन ए पार्ट 2 का सेक्शन ए जो है उसका फर्स्ट। ठीक है बताता हूँ बच्चा। देखो बच्चा, पार्ट 2 का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, सवाल देखो, ए वेक्टर इज नॉट चेंज। कहता है बेटा एक वेक्टर चेंज नहीं होगा। पार्ट 2 का सेक्शन ए का पहला सवाल, ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। बोलो तो बच्चा, अगर कोई वेक्टर ये है उसको उसी के पैरेलल में शिफ्ट कर दें ऐसा, तो बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है बच्चा? सेम है सर। अक्षिता बोलो। सेम है। और डायरेक्शन? सेम। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब वेक्टर हमारा चेंज नहीं किया ना बच्चा? इसका मतलब वेक्टर हमारा चेंज नहीं किया। बी देखो, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिटरी एंगल। बी में देखो बेटा, अगर इस वेक्टर को हम किसी खास एंगल या कोई भी एंगल से घुमा दें तो बताओ वेक्टर चेंज कर गया कि वही रह गया? चेंज। ये दोनों वेक्टर सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट सर। क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये गलत है ना?
Yes, अब सी sir. देखो, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। में कहता है बेटा इस वेक्टर को अगर किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, है ना बेटा, तो वेक्टर इनटू वेक्टर विल बी अदर वेक्टर है बच्चा। Yes, sir. कहता ना वेक्टर इनटू वेक्टर विल बी इन अदर वेक्टर, Vector. वो सेम वेक्टर ही रहेगा ना बच्चा, Yes, sir. है ना। और डी कहता है मल्टीप्लाइड बाय आर्बिटरी स्केलर, अगर किसी वेक्टर को आर्बिटरी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर किसी वेक्टर को मान लिया मैंने ए वेक्टर है ना बच्चा, अगर ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, 2A vector. Yes, ये sir. भी सेम नहीं हुआ, तो आंसर क्या No, हुआ, sir. ओनली ए। Yes, sir. सेकंड हो गया, थर्ड नंबर सर। थर्ड डाउट है। देखो बेटा थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बेटा ए हॉल हैज ए डायमेंशन ऑफ 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर, है ना बेटा। एक हॉल का शेप क्या होगा, क्यूबॉइड। Yes, sir. शेप जो होगा बेटा ये होगा क्यूबॉइड, होगा ना ऐसा क्यूबॉइड। Yes, sir. तो कहता है बेटा इस हॉल का डायमेंशंस, एक हमारा है 10 मीटर, एक है बेटा 12 मीटर और एक है 14 मीटर, है ना बेटा। तो कहता है फ्लाई सिटिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। देखो बेटा इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ आ गया, है ना बेटा। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चा। तो देखो तो ये हो गया ना बेटा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना बच्चों। Yes, sir. तो किसी क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L under root L square plus B square plus H square. H square. सही बात बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर हो गया 100, बी का स्क्वायर हो गया 144, एच का स्क्वायर हो गया बेटा 196, 196. स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा 196 प्लस 4 200, ये हो गया 300, तो स्क्वायर 400. 414 है बेटा। Yes, sir. बोलो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये 21 की अप्रोक्स, 21. Yes, sir. है ना। इसका आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर डी। आंसर चेक कर लेना, शायद इसका आंसर गलत हो, इसका आंसर चेक कर लेना। आंसर गलत है सर। ठीक है आंसर आंसर में ए दिया हुआ है। नहीं, ठीक है आंसर 21 होगा। अच्छा बोलो पार्ट 2 में 10 हो गया, सेक्शन बी यस सर। 12 Yes, sir. 14, Yes, sir. कोई डाउट नहीं इसमें अब। Okay. ओके बच्चा, तो ठीक है आगे पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चा हम लोग। Yes, sir. एक क्वेश्चन है. तुम पूछो। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2 थीटा इंटू cot 2 थीटा इंटू d थीटा का करना इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ cos cos स्क्वायर 2 इनटू cot 2 थीटा इनटू d थीटा. बीटा, इसका चाहिए तेरे को इंटीग्रेशन ना बच्चा। Yes. इसको बोल सकते हो cos स्क्वायर 2 थीटा इनटू cos थीटा, है ना बेटा, cos 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय sin 2 थीटा. sin 2 थीटा इनटू d थीटा। बोलो बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. इसको बोल सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर 2 sin थीटा स्क्वायर थीटा. sin स्क्वायर. बाय Yes, sir. sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा 2 थीटा। बोलो होगा। Yes, sir. अब मान लेना यहाँ पे लेट sin 2 थीटा इक्वल टू z, समझे, Yes, sir. तो ये हो जाएगा ना dz। Yes, sir. अब हो जाएगा. देखो बच्चा आगे, हेलो बेटा वेक्टर के एडिशन मेथड पे देख रहे थे ना क्वेश्चंस, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन Yes, sir. देखे थे बेटा हम लोगों ने, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा हर बार कि ट्रायंगल के
जो दो साइड होते थे बेटा वो दोनों क्या होते हैं, दो वेक्टर्स, और थर्ड साइड होता है बेटा उसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। वो थर्ड का निकालना होता है मैग्नीट्यूड। हर बार सवाल यस ऐसे ही होता है बच्चा, है ना। तो अब एक पॉइंट यस लिखो नोट में, देखो बेटा, इफ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है बच्चा। अगर आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना बच्चा। तो आर जो आर होगा बेटा, ये लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी होगा, और ये हमारा मोर देन और इक्वल टू ए माइनस बी होगा। बोलो बेटा, यस सर। पता है ना किसी ट्रायंगल का जो साइड होता है बेटा, बाकी दोनों साइड के सम छोटा होता है ना, यस बाकी सर। दोनों के साइड से छोटा होता है ना बेटा, और उनके डिफरेंस से बड़ा होता है। कोई भी Yes, ट्रायंगल sir. बनाते हो बेटा तो लिखते हो ए इज मोर देन इक्वल टू बी प्लस सी, है ना बच्चा, Yes, sir. एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी एंड मोर देन इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है ना बेटा। तो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है बेटा वो इस रेंज में आना चाहिए, यस सर। है ना बेटा। तो देखो, तो अगर क्वेश्चन दूं मैं, क्वेश्चन ये है कि देयर आर two vectors, there are two vectors of magnitudes 10 unit and 6 unit। एक वेक्टर है बेटा 10 यूनिट का और एक हमारा है 6 यूनिट का, ठीक है। देयर रिजल्टेंट में बी, इनका रिजल्टेंट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 3 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 9 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 20 यूनिट। बोलो बेटा, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में लिखो आंसर, बोलना नहीं है आंसर। प्राची बिल्कुल सही, गौरव भी सही, और क्या बताओ। अक्षिता भी सही। इन्हीं बच्चे का आंसर आया अभी, बाकी बच्चे बताओ। अभिषेक, आनंद, अनुराग, विशाल, आनंद भी सही। अनुराग, अभिषेक नहीं आया तुम्हारा आंसर अब तक। देखो बच्चा,
अभी मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट a माइनस बी से बेटा a प्लस बी के बीच में होना चाहिए ना, a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में ना बच्चा। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा, r। a हो गया बेटा 10, b हो गया 4, a माइनस बी कितना होगा बेटा, a माइनस बी हो जाएगा 4। इसका मतलब r क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल 4 से बड़ा। टू 4, और a यस प्लस सर। बी क्या है बेटा 16। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 16, मतलब बेटा 4 से लेकर के 16 के बीच में। तो बेटा 4 से लेकर 16 के बीच में बात करोगे अगर, तो क्या आंसर है, ए गलत, बी भी गलत, सी सही और डी गलत होगा बच्चा। यस सर। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अभिषेक के बाद में सही आंसर आया। हो गया बच्चा। अब यस सर। तो देखो बेटा ये पढ़ा था हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब चलो देखा जाए, अब देखा जाए बेटा दूसरा हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है बेटा। ये भी हमारा क्या है, वेक्टर को ऐड करना है बेटा, लेकिन इस मेथड का नाम है पैरेललोग्राम। दो अलग मेथड है बेटा, वो मेथड पहला था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अभी हमारा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है बच्चा। क्या है देखो इसमें कहता है बेटा, एक हमारा ए वेक्टर और एक हमारा बी वेक्टर, ठीक है बेटा। हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड, हमें करना क्या है, हमें करना है बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके बनाना है क्या मुझे, आर वेक्टर, है ना बेटा। ए प्लस बी को ऐड करके बनाना है आर वेक्टर, ठीक है बेटा। तो देखो क्या कहता है, ये कहता है बेटा शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली, है ना बेटा, शिफ्ट द वेक्टर्स इन पैरेलल, है ना बच्चा। वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करो, ठीक है बेटा, वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट करो टू ज्वाइन देयर टेल्स, है ना बेटा। पहले क्या था, एक का हेड एक का टेल ना बच्चा, अभी कहता है दोनों के टेल को ज्वाइन करो, ठीक है बच्चा। एंड देन एंड कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। कहता है इन दोनों को शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो कि उसका टेल ज्वाइन हो जाए, है ना बच्चा। उसका टेल को ज्वाइन कर लो, और उसके टेल को ज्वाइन करने के बाद उनकी मदद से एक बनाओ बच्चा, क्या बनाओगे, एक पैरेललोग्राम। है ना बेटा। क्यों देखो कैसे करते हैं, इस वाले को बेटा शिफ्ट किए, शिफ्ट यस सर। करके यहाँ ले गए, है ना बेटा। ये हो गया हमारा ए वेक्टर। अब इसको और शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करके उसके इसके ऊपर ले गए और दोनों के टेल को ज्वाइन कर दिया, है ना बच्चा। अब यस इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाना है बच्चा। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा देखो, जब यहाँ से उसको एक लाइन फिर ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू ए, और यस सर, लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा पैरेलल टू बी। बन गया पैरेललोग्राम, है ना। अब कहता है बेटा नाउ ड्रॉ ए डायगोनल वेक्टर फ्रॉम हेड टू टेल, है ना बेटा। जिसका टेल जहां कॉमन दिख रहा है ना, दोनों का पॉइंट का देखो टेल एक ही जगह पे है ना बेटा। इस कॉमन टेल यस सर। से
वेक्टर बनाओ, ठीक है बेटा। दिस इज आर वेक्टर, है ना बेटा, दिस इज आर वेक्टर। कौन सा आर वेक्टर? दोनों के कॉमन टर्म रिजल्टेंट। जो एक वेक्टर बनेगा बेटा ऐसा, यही हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर, यही हमारा है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है बेटा। तो डायग्राम में देखना बेटा ठीक से बेटा, डायग्राम में देखना। तो इस डायग्राम में ये लाइन और ये लाइन में कौन बड़ा कौन छोटा? तो बेटा क्या सर? ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर लेंथ का है या डिफरेंट लेंथ का है बच्चा? बराबर लेंथ का है सर। बराबर लेंथ का है। इसका मतलब अगर इस लाइन में मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं एक एरो मार्क, तो ही बन गया वेक्टर ना। यस सर। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, यस सर। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये भी हो गया बी वेक्टर। यस सर। उसी तरह से अब यहाँ देखो ये लाइन और ये लाइन बराबर है ना बच्चा? यस सर। इन दोनों लाइन में अगर यहाँ भी ड्रॉ कर दे बेटा एरो मार्क, तो ये भी हो गया ए वेक्टर। यस सर। तो गौर करना बेटा, क्या देखो, गौर ये करना कि अब देखो ऊपर वाला डायग्राम को देखो, ऊपर वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है कि बी वेक्टर को ए वेक्टर में जोड़ दिया ट्रायंगल लॉ से। यस सर। तो सारे बच्चों को पिक्चर क्लियर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो बेटा दिख रहा है सबको ये कि बी वेक्टर ए वेक्टर को यहाँ देखो ट्रायंगल लॉ में जोड़ दिया गया, दिख रहा है ना यहाँ? यस सर। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, दिखा? यस। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब यहाँ से देखो ये ए है बेटा और ये बी है, यहाँ देखो ट्रायंगल में जोड़ा गया, लग रहा है ना? यस सर। इसका मतलब ये क्या है बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना बेटा? दोनों बराबर ही है ना, देखो। यस सर। तो बेटा ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, रिजल्ट सेम ही होगा बच्चा, है ना? लेकिन जैसे ही हमने देखा बेटा तो समझ में आया कि ये कुछ खास नहीं है, ये तो ट्रायंगल लॉ जैसा ही है ना? देखो दो ट्रायंगल लॉ है, ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना बेटा? तो कहेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ is just a different view of triangle law। बोलो बेटा, ये कुछ नया नहीं है बेटा, ये ट्रायंगल लॉ का ही एक नया व्यू है ना? है एक तरह से ट्रायंगल लॉ। बोलो बच्चा, यस सर। क्लियर है बच्चों? अच्छा, सबको क्लियर है ये? यस सर। बताओ तो बेटा, अगर मैं इस ए वाले साइड को और लंबा खींच दूं तो जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका वेक्टर ए के पास बनेगा कि ए दूर बनेगा? क्या सर? अगर मैं इस ए वेक्टर की लंबाई को बढ़ा दूं बेटा, है ना, और तो फिर से बनाऊं पैरेललोग्राम, तो जो नया पैरेललोग्राम बनेगा उस नए पैरेललोग्राम में ये रिजल्टेंट वाला वेक्टर ए के पास जाएगा या दूर जाएगा? पास जाएगा। पास जाएगा। पास जाएगा। इसका मतलब बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो किसके पास होता है, किसके दूर होता है? बड़े वाले वेक्टर से पास होता है या दूर? बड़े वाले वेक्टर के पास होता है। पास। बिल्कुल सही बात। तो क्या बना रूल बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर। क्लोज मतलब पास, क्लोज मतलब पास ना बेटा? तो रिजल्टेंट वेक्टर इज क्लोजर, है ना बेटा? किससे? टू द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड, है ना बेटा? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उस वाले वेक्टर के पास बनेगा, और जिस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा बेटा उस वाले वेक्टर से दूर बनेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो बेटा तो पूछो। नो सर। नोट करो फिर।
नोट कर लो बच्चों। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिखा बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिखे होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखो बच्चा, चलो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है बेटा, दिखा देखो। क्वेश्चन हमारा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। मान लो बेटा मैंने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, और मैंने बनाया एक वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है बच्चा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो ये है रिजल्टेंट, है ना, जिसका यहां से एंगल बन रहा है बेटा 36 डिग्री, और यहां से एंगल बन रहा है बेटा 32 डिग्री, है ना। तो सवाल ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन चुन के चुनो, कौन सा सही कौन सा गलत। पहला वाले में बेटा ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा, बी का मैग्नी बी में ऑप्शन है बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा, सी में है बेटा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम। आंसर बोलना नहीं है, कमेंट में आंसर लिखना है। डी में हमारा है बेटा, बी में ऑप्शन हमारा है कि डाटा इनसफिशिएंट। इसका मतलब जितना इंफॉर्मेशन दिया गया उससे आंसर नहीं निकाला जा सकता, ये मतलब होता है चौथे ऑप्शन का। तो बोलो बच्चा तुम्हें क्या बोलना है आंसर, लिखो कमेंट में आंसर। हेलो सर, हाँ बेटा बोल। ऑप्शन भेज दिए, आंसर गया। आंसर आगे आंसर देखा देखा तक नहीं, मैं आंसर में देखता हूँ, रुको मैं तो बोर्ड ठीक करने में लगा हूँ, देखता हूँ आंसर, रुको आंसर देख के बताता हूँ किसका सही किसका गलत। अभिषेक का आंसर आया ए, अभिषेक का आंसर ए, प्राची का बी, गौरव का बी, प्राची बी, अक्षिता बी, प्राची बी, अनुराग सी, आनंद बी। देखो तो बेटा अब बताओ, ये 36 डिग्री एंगल है बेटा, ये 32 डिग्री एंगल है, इसका मतलब वेक्टर यानी बी किसके की ज्यादा तरफ पास ज्यादा है, है, बी ज्यादा के किसके पास है, पास है बच्चा, बी के पास। बी के पास ना। तो ज्यादा इसका अगर ये मतलब बी बी के का पास है मैग्नीट्यूड। बच्चा, है ना, तो क्या लिखा था हमने कॉन्सेप्ट, बड़े वाले वेक्टर के पास होता है ना बच्चा। तो ज्यादा यस देखो सर, ये बी के पास है ना, इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा है बच्चा, छोटा। इसका मतलब आंसर इसका बी होगा। बात समझ में आई अनुराग?
यस सर। समझ में आया बच्चा? ये फिर से बताइएगा। देखो बेटा लास्ट वाला पॉइंट, जो देखो बच्चा कॉन्सेप्ट, देखो बच्चा मान लिया जाए अगर ऐसे है बेटा ए वेक्टर और ऐसे है बेटा बी वेक्टर, है ना, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट बनता है बेटा वो ऐसे बना, है ना। अब सोचो यस अगर सर। मैं ए के मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दूं, अगर ए के मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दे बेटा तो नया बनेगा पैरेललोग्राम। तो देखो बेटा नया कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, नया पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा ना बच्चा, बोलो बनेगा ना। तो यस नया सर। पैरेललोग्राम अगर ऐसे बन रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, अब ऐसे ना बनेगा बच्चा। तो यस क्या सर। दिखा, पहले हमारा ये एंगल था बेटा, अब एंगल ये हो गया। मतलब जिस वेक्टर को तुम बड़ा करोगे रिजल्टेंट उसी के पास आएगा। अनुराग Yes, समझ में sir. आया ये? यस जिस सर। वेक्टर को हम बड़ा करेंगे वेक्टर उसी के पास आएगा। यस सर। तो अभी देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल। यस इसका मतलब वेक्टर बी वाले के पास है ना, जिसके पास में है इसका Yes. मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड है बेटा। तो आंसर बी सही हो गया। समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। कोई बात नहीं अभी से। तो देख बच्चा ट्रायंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में ये दोनों में वेक्टर को ऐड किया गया बच्चा, है ना। लेकिन दोनों लॉ का एक लिमिटेशन क्या है बच्चा, देखो इस पैरेललोग्राम में भी हम एक बार में कितने वेक्टर को ऐड किए, सिर्फ दो वेक्टर को ऐड किए ना बच्चा। और ट्रायंगल लॉ में भी हम क्या किए, एक बार में दो ही वेक्टर को ऐड किए, है ना बेटा। तो दोनों लॉ में एक कमी रह गई बेटा, ये दोनों लॉ एक बार में सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर सकता है ना बच्चों। ठीक है, इसलिए हमें एक और लॉ की जरूरत पड़ी। इस दो लॉ से हमारा काम नहीं बन पाया, क्यों बोलो, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अगर 3 वेक्टर जोड़ना होगा तो ये लॉ फेल हो जाएगा। हाँ ये लॉ काम नहीं करेगा ना बच्चा। देखो बेटा यस। तो अगला हमारा लॉ है थर्ड, इसे बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब क्या बनने वाला है बेटा, पॉलीगन बनने वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा मान लिया जाए हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए, हमारे पास एक और वेक्टर हो गया बेटा बी, ठीक है, हमारे पास एक और वेक्टर हो गया ये सी, है ना बेटा, हमारे पास एक और वेक्टर हो गया ये डी। हम चाहते हैं बेटा क्या, इन सारे वेक्टर को एक साथ ऐड कर दें। हम चाहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है बेटा, इन सब का रिजल्टेंट क्या है बेटा, आर वेक्टर, है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड है, मतलब हमें इस चीज की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो रूल क्या देखो इसका, रूल कहता है बेटा, है ना, कि शिफ्ट द वेक्टर्स, वेक्टर्स को शिफ्ट करो। कैसे, तो इन पैरेलल, पैरेलल में शिफ्ट करो। ठीक है बेटा, सो दैट ईच वेक्टर हर एक वेक्टर इज ज्वाइंड टू प्रीवियस वेक्टर, अपने पहले वाले वेक्टर से, है ना बेटा, हर एक वेक्टर अपने पहले वाले वेक्टर से जुड़ जाए। कैसे जुड़े, इन टेल टू हेड, समझे बेटा, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, या पहले वाले का हेड दूसरे वाले का टेल, ऐसे जुड़ना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है, चलो जोड़ते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने इसको शिफ्ट करके लाया बच्चा, पहले मैं इसको शिफ्ट करके लाया, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। अब मैं इसको शिफ्ट करके ले गया बच्चा, इसको शिफ्ट करके ले गया, तो ये हो गया बेटा हमारा वेक्टर।
ये हो गया हमारा बी वेक्टर। ठीक है बेटा, अब इसको लाया शिफ्ट करके, इसको जोड़ दिया, ये हो गया बेटा सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको लाया मैंने, इसको जोड़ दिया, ये हमारा है बेटा डी वेक्टर, है ना। देखो बेटा सारे वेक्टर्स को हमने उसी के पैरेलल में शिफ्ट करके आपस में जोड़ दिया, जैसा कहा गया था। कैसा कहा गया था बेटा? टेल टू हेड, पहले वेक्टर का हेड दूसरा का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का टेल, पहले का हेड चौथे का टेल। देख रहे हो बेटा, हर बार क्या हो रहा है, हमने हेड टू टेल जोड़ा। लेकिन बताओ बेटा, क्या पॉलीगन क्लोज हो गया? पॉलीगन बन रहा नहीं है? सर, नहीं सर। पॉलीगन खुला हुआ है ना, है कि नहीं? तो अब कहता है नाउ ड्रॉ ए वेक्टर, एक वेक्टर बनाओ। कहां से बनाओ? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के टेल से बनाओ। ठीक है, टू क्लोज द पॉलीगन, इस पॉलीगन को बेटा बंद करने के लिए, इस पॉलीगन को बंद करने के लिए एक वेक्टर बनाओ। ठीक है बेटा, पॉलीगन को बंद करने के लिए एक वेक्टर बनाओ। तो यहां से बनेगा ना, पॉलीगन को बंद करने के लिए जो वेक्टर बनेगा बेटा, यहां से बनेगा और यहां तक बनेगा, ऐसे बनेगा ना बेटा। तो कहता है यही हमारा क्या है? आर वेक्टर है। समझे बेटा? ठीक है, कहा गया जो तुमने पॉलीगन बनाया, ठीक है ना, कॉमा देके लिख दिया मैंने, इज आर वेक्टर। यही हमारा क्या है? इन सब का रिजल्टेंट है बच्चा। ठीक है, नोट कर लो बच्चा। तो रुक जाओ, आगे लिख लेते हैं। पहले देखो इसमें, तो देखो बेटा इस पॉलीगन में कितने साइड हैं? काउंट करो, 4, काउंट करो अच्छे से, 5, 5 है ना बेटा। और कितने वेक्टर ऐड किया? 4 4 4 वेक्टर को ऐड किया और 5 इसमें बेटा साइड है ना बेटा। तो देखो बेटा ध्यान देना, मैंने पहला पॉइंट लिखा, इफ n वेक्टर्स आर एडेड, n वेक्टर्स को जोड़ दो। इफ n वेक्टर्स आर एडेड एंड पॉलीगन formed n plus 1 has n plus 1 sides, है ना बेटा। yes sir, then n plus 1th side is resultant। बोलो बेटा, yes sir, है ना। अगर 5 वेक्टर को ऐड करते हो बेटा, अगर तुमने तो 5 छठा वेक्टर को ऐड किए और पॉलीगन बन गया कितने साइड का? 6 साइड का। इसका मतलब जो छठा है वही रिजल्टेंट है, yes sir, ना बेटा। 4 वेक्टर को ऐड किया, 5 साइड का पॉलीगन बना, इसका मतलब 5वां वेक्टर रिजल्टेंट है। 10 yes sir, 11 साइड का पॉलीगन बना, इसका मतलब 11वां वेक्टर रिजल्टेंट है। ये बात समझ में आई बच्चा? yes sir, ठीक है, गौर करना अभी। अब देखो ये कैसे जुड़ा हुआ है, head to tail, ये head to tail, head to ये tail, head to tail, head to head, head, हेड टू हेड, ये tail to tail to tail, tail, रिजल्टेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी वेक्टर कैसे बना है? head to head tail, to tail, लेकिन रिजल्टेंट क्या इस नियम का पालन किया? नहीं सर, नहीं किया ना बेटा, क्योंकि रिजल्टेंट इस डायग्राम का बॉस है बेटा, है ना। तो किसी भी ऑफिस में जो बॉस होता है ना बेटा, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो रूल्स बनाता है ना बेटा। और बाकी फॉलोवर्स उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना बच्चा। फिर है ना? बॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा सर, क्या बेटा? बॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा। बॉस बॉस को क्या बोलोगे? लीडर की फॉलोवर? सर जो बॉस क्या नियम होता है? कंपनी बनाता का है, बॉस क्या होता है? लीडर होता है कि Leader. फॉलोवर होता है? लीडर leader, लीडर होता है। लीडर होता है ना।
तो सर, लीडर तो रूल्स उसके बनाते लिए हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। बनाते भी हैं, फॉलो भी करते हैं हाँ, बनाते किसके लिए? खुद के लिए कि अपने एम्प्लॉयज के लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए। मान ले किसी कंपनी का तू मैनेजर है, बॉस है ना? तुमने बोल दिया सारे एम्प्लॉयज को कि सारे एम्प्लॉयज कल से आएंगे व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के, ठीक है बच्चा? और तू पहुंच गया यस रेड शर्ट और ग्रीन पैंट पहन के, तो तुम्हें कोई टोकेगा क्या? नो सर। तुमको टोकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई और पहन के आ गया तो तुम कहोगे तुम्हारे आधे दिन की सैलरी काट ली जाती है ना? तो लीडर जो होंगे यस बेटा, है ना, लीडर्स, ये लीडर आर है ना बेटा? ये लीडर के रूल को बाकी सब फॉलो करेंगे, है ना बेटा? लीडर ने बाकी सबको क्या बनाया रूल कि सभी हेड से टेल ऐड होंगे, ठीक है बच्चा? तब डायग्राम को देखो ध्यान से। क्या ये पॉलीगन को साइक्लिक पॉलीगन कह सकते हैं बच्चा? यस यस सर। सर। साइक्लिक मतलब क्या? ए से बी, बी से सी से मान लो एक ऑर्डर पॉलीगन ऑर्डर। 4 साइड का, पॉलीगन 4 साइड का हो गया एबीसीडी। यस सर। एबीसीडी में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो सर ये साइक्लिक हो गया बेटा। यस सर। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, ये साइक्लिक हो गया। यस सर। तो अभी साइक्लिक है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं ना बेटा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? देन n plus 1 side is resultant which makes the polygon नॉन साइक्लिक। समझे बेटा? ये नॉन साइक्लिक पॉलीगन हो गया। साइक्लिक मतलब जहां से चले, है ना बेटा? जहां से चले उसी डायरेक्शन में आते रहे। जैसे कि देखो ये मैं बनाया एक रेक्टेंगल, देखो ये क्या है बेटा? साइक्लिक पॉलीगन है ना बच्चा? अब देख मैं बनाता हूं एक पेंटागन, ये पेंटागन है बच्चा। ये देखो बेटा, ये साइक्लिक पेंटागन है ना? लेकिन ये साइक्लिक तो नहीं है ना बच्चा? नहीं और साइक्लिक नहीं होने का कारण कौन है? आर, है ना? तो जब भी कोई लीडर। वेक्टर को तुम ऐड करो, है ना बच्चा, तो 5 वेक्टर को ऐड करोगे 6 साइड का पॉलीगन बना। 6 वेक्टर को ऐड किए 7 साइड का पॉलीगन बना। तो हम कहेंगे वो 7वां साइड, जिसके वजह से साइक्लिक नहीं हो पाएगा पॉलीगन, है ना बच्चा? वही वेक्टर रिजल्टेंट है। ये पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है? Yes. अब नोट कर लो। नॉइज आ रहा है, बच्चा म्यूट कर ले।
नोट कर लिया बच्चा? यस सर। Yes, sir. हो गया सर। अगर कोई नोट नहीं कर पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अगर कोई नोट नहीं कर पाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करने वाला हूं मैं अब देखना बच्चा, मान ले, इमेजिन करो बच्चा, इमेजिन करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया बच्चा। क्वेश्चन क्या आया देखो तो, क्वेश्चन ये आया, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर है ना बच्चा, ये सभी क्या है, ये सारे वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना बच्चा, ये सारे वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, है ना बेटा, और सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ना बेटा। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। रुको रुको, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर। सुनना बेटा गौर से, तो अगर मैं बेटा इन सभी को ऐड करूं इसी तरीके से, है ना, चलो ऐड करता हूं। ये वाला वेक्टर हो गया बेटा मेरा ए, ठीक है। अब देखो इस वाले को ऐड किया, ये भी बेटा बराबर लंबाई का है, तो ऐसे ऐड हो गया, है ना बेटा। अब देखो ये भी बराबर लंबाई का है बेटा, तो ये ऐड हो गया, है ना बच्चों। ये भी देखो बराबर लंबाई का है, तो ये भी ऐड हो गया। ये क्या दिखा, स्क्वायर, ये तो स्क्वायर स्क्वायर बन गया। कितने वेक्टर को मैंने ऐड किया, 4. और पॉलीगन कितने साइड का बना, 4, 4, है ना बेटा। तो जितने वेक्टर को ऐड करोगे और अगर उतने ही साइड का बनता है पॉलीगन, है ना, इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट की जगह है, नो सर। रिजल्टेंट की जगह नहीं है ना बेटा। इस डायग्राम में रिजल्ट नहीं दिख रहा, इस डायग्राम में रिजल्टेंट नहीं दिख रहा है और पॉलीगन बंद हो गया, है ना बच्चा। तो रिजल्टेंट नहीं है, तो जो चीज नहीं होता है बेटा वो जीरो होता है। इसका मतलब ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट कितना, 0। 0। बात समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट क्या बना देखो बच्चा, कहेंगे इफ n vectors, if n vectors are added, if n vectors are added and the polygon and the cyclic polygon and the cyclic polygon of n sides only forms, है ना बेटा। क्या समझा, साइक्लिक पॉलीगन बना, वो n साइड का ही पॉलीगन बन गया, ठीक है बच्चों। साइक्लिक पॉलीगन बना और वो n साइड का ही पॉलीगन बन गया, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट मीन्स रिजल्टेंट, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज 0। इसका मतलब 0। क्या है, इन सब का रिजल्टेंट 0 है। बात समझ में आया बेटा। n साइड वेक्टर को ऐड किया, n+1 का बने पॉलीगन, मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं है बच्चा। लेकिन n को ऐड किया, n को ऐड किया बच्चा, और n प्लस एनी साइड का पॉलीगन बन गया, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 है बच्चा, ठीक है। नोट कर लो इसको। सर 0 होगा भी क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। आर वेक्टर जोड़ेंगे तो सब कट जाएगा। हाँ गौरव, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि अपोजिट ही हो। अगर अपोजिट नहीं भी होगा, है ना बेटा, तो भी हो सकता है कि रिजल्टेंट 0 हो जाए, ठीक है।
यस सर, लेकिन इस डायग्राम में अपोजिट था। हाँ, जो डायग्राम मैंने बनाया था ना बेटा, उसमें अपोजिट था, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है बेटा ऐसा। अगर 5 वेक्टर को ऐड किया बेटा और 5 ही साइड का बना क्लोज्ड पॉलीगन, साइक्लिक पॉलीगन, तो रिजल्टेंट 0 है बच्चा। और अगर 5 वेक्टर को ऐड किया, 6 साइड का पॉलीगन बना जो कि साइक्लिक नहीं होगा, तो फिर रिजल्टेंट नॉन जीरो है बच्चा। ठीक है, यस सर। जैसे कि डायग्राम दिखाऊं मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मान लो ऐसे, और फिर मान लो ऐसे, है ना बेटा? ये पर क्या है ना, साइक्लिक। यस सर। इस डायग्राम का मतलब क्या है कि इसका रिजल्टेंट 0 है 0 है। ना बच्चा? यस सर। अब देखो बेटा, मुझे बताओ तो बेटा, क्या तुम कोई ऐसा ट्रायंगल बना सकते हो जिसके साइड्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हो? नहीं सर। बाकी बच्चे बताओ, बना पाओगे कि नहीं? नॉट No, पॉसिबल sir. ट्रायंगल, नहीं बन पाएगा ना? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि दो साइड का सम तीसरा से छोटा हो रहा है, जबकि बड़ा होना चाहिए। नहीं बन सकता ना बच्चा? बिल्कुल सही बात। ये- बिल्कुल ऐसा ही नियम बेटा, बिल्कुल ऐसा ही नियम क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के लिए होता है। बात समझे बेटा? किसी भी पॉलीगन के लिए रूल यही होता है। ठीक है, देखो क्या, ए पॉलीगन कैन ओनली बी फॉर्म्ड, है ना बेटा? एक पॉलीगन तभी बनाया जा सकता है ना बेटा, इफ लार्जेस्ट साइड, जो सबसे लंबा साइड हो बेटा, इज स्मॉलर और इक्वल टू द सम ऑफ अदर साइड। समझा बेटा? अगर मान लो 10 साइड है, नहीं दिख रहा ना यहाँ, ऊपर लिख दे रहा हूं, द सम ऑफ अदर स्मॉलर साइड्स। समझा बेटा? अगर बाकी छोटे छोटे साइड्स के सम के छोटा हो बेटा या उससे बराबर हो, तभी हमारा पॉलीगन बन सकता है ना बेटा? इसका मतलब तभी रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ये बात सबको समझ में आई बच्चा? अगर मान लो Yes, 10 sir. 10 साइड है बेटा, 10 साइड में से कोई भी ऐसा एक साइड है जो सबसे बड़ा है बच्चा, कोई भी एक साइड है जो सबसे बड़ा है ना बच्चा? अगर वो सबसे बड़ा साइड, अगर वो सबसे बड़ा साइड हो, है ना बच्चा, तो क्या करो, बाकी साइड्स को जोड़ दो। बाकी साइड्स का सम उस बड़े वाले से भी बड़ा होना चाहिए, या बराबर तक भी आ गया तो भी हमारा पॉलीगन बन सकता है ना बच्चा? और अगर पॉलीगन बन सकता है, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 हो सकता है, नहीं तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। नहीं समझे होगा। बेटा? ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अब देखो बेटा, अगला पॉइंट, जैसे ट्रायंगल में तुम्हें कहा था ना मैंने कि ए है और बी है, तो रिजल्टेंट का रेंज कहां से कहां होगा, a माइनस बी से a प्लस बी। Yes, sir. बच्चा उसी तरह से अगर मैं कहूं कि पॉलीगन लॉ में रेंज कैसे निकालोगे, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, तो देखो बेटा, पॉलीगन में जब रेंज ऑफ रिजल्टेंट निकालना हो, है ना बेटा, तो दो ही सवाल उठता है मन में। एक तो निकाल लिया जाए कि कम से कम कितना है, बोलो बेटा, है ना? और एक निकाल लिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितना है, बोलो बेटा। रेंज का मतलब ही ना होता है, Yes, sir. रेंज का तो मतलब यही होता है बेटा कि कम से कम कितना और ज्यादा से ज्यादा कितना, है ना बेटा?
तो देखो मैक्सिमम निकालने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम क्या करो, कहना रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम होगा बेटा वो सब के सम को ऐड कर दो, a प्लस सी प्लस डी प्लस एन। समझे बात को? सब के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे ना बेटा तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम। जैसे कि देखो डायग्राम में दिखाऊं तुमको, देखना बच्चा। जैसे मान लो अगर मैं कहूं ये एक वेक्टर, इसमें एक वेक्टर और जोड़ दिया है ना बेटा, तो अभी देखो रिजल्टेंट ये है ना बाबू। यस सर। अब देखो रिजल्टेंट चाहिए मैक्सिमम, तो क्या करोगे, ऐसे कर दोगे। दोनों को जोड़ के इससे Yes, बड़ा sir. रिजल्टेंट नहीं हो सकता ना बच्चा। नहीं सर। कितना हो गया ये a प्लस बी। यस Yes. सर। अब मैं कहूं बेटा कि एक और लेना है मुझे, अब मुझे एक और वेक्टर चाहिए है ना, और उसको भी ऐड करके मैक्सिमम करना है, तो क्या करेंगे, उसी में जोड़ देंगे। उसको भी जोड़ देंगे ऐसे। यस सर। तो कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी। यस सर। तो बात समझ में आ गई ना बच्चों कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम करना है तो बहुत सिंपल है, क्या करो सारे के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मिनिमम करना है बेटा है ना, तो मिनिमम करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, देखो दिमाग ये लगाना है बेटा, चेक चेक पॉलीगन ऑफ। अच्छा मान लो रिजल्टेंट के लिए मैंने कहा कितने वेक्टर्स को ऐड किया गया, n वेक्टर्स को ऐड किया गया, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा चेक पॉलीगन ऑफ n साइड्स, पॉलीगन ऑफ n साइड्स कैन बी फॉर्म्ड और नॉट, है ना बेटा। क्या चेक करना है, जितने वेक्टर दिए हैं बेटा हमको, जितने वेक्टर दिए हैं उतने साइड का पॉलीगन बन सकता है कि नहीं, ये चेक करना है तुमको, ठीक है। कैसे चेक करोगे, यही तरीका चेक करने का। क्या तरीका, कि सबसे बड़ा साइड बाकी छोटे साइड के सम से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, है ना बच्चों। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दो ही ना हो सकता है बच्चा, या तो कहोगे यस या तो कहोगे नो। बोलो बेटा। Yes, sir. अगर तुमने यस कह दिया इसका मतलब एन साइड का पॉलीगन बन सकता है, Yes, और sir. एन साइड का पॉलीगन बन सकता है तो कितना हो सकता है रिजल्टेंट, 0. जीरो। 0। इसका मतलब बेटा आर की रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 0 होगी, 0. है ना बेटा। सबसे बड़ा सबसे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर नो, अगर कहता है कि पॉलीगन नहीं बन सकता, ठीक है, तो क्या करना है, तब कहना है बेटा आर की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कैसे करोगे, तो कहोगे लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा वेक्टर है बेटा है ना, उसमें से माइनस कर लो। किसको माइनस करोगे, तो कहोगे सम ऑफ अदर्स, बाकी को सम कर लेंगे। समझ आया बच्चा, कट गया, दिखा रहा हूं फिर से। समझे बेटा, क्या हो गया, आर मिनिमम क्या होगा बेटा, लार्जेस्ट माइनस सम ऑफ अदर्स। ये बात सबको समझ में आई बच्चा। Yes, sir. क्या चेक करना है कि पॉलीगन बन सकता है कि नहीं। अगर पॉलीगन बन सकता है बच्चा, अगर पॉलीगन बन सकता है तो क्या करना है, आर मिनिमम 0, और पॉलीगन नहीं बन सकता है ना बेटा, तो लार्जेस्ट में से बाकी सबके सम कर को माइनस कर लो, ठीक है। नोट कर लो बच्चा। नोट कर लो और एक बार पढ़ लो अच्छे से, नोट करके पढ़ लो एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे।
इरेज कर दो बच्चा अब। इरेज Yes, कर दो sir. बच्चों। Yes, sir. ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें इसका आंसर बताना होगा बच्चा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है बच्चा कि ए मैन follows 5 displacement from his home, one after the other, है ना बेटा। एक डिस्प्लेसमेंट किया, फिर उसके बाद एक और डिस्प्लेसमेंट किया, फिर उसके बाद एक और किया डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से वो 5 बार डिस्प्लेस किया, है ना बेटा। तो क्वेश्चन कहता है बेटा विच सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन टेक हिम टू होम बैक। इसका मतलब समझे बेटा, घर से चला, अपने घर से चला और चाहता है कि 5 डिस्प्लेसमेंट को यूज करके वो वापस अपने घर पे आ जाए। ठीक है बेटा, वापस अपने घर पे आ गया तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा? 0 सर। 0 हो गया ना। तो सवाल करता है बताओ किस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है बेटा, देखो पहला आंसर बोलना नहीं है, आंसर लिखना है कमेंट में। ठीक है, पहला है बेटा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 150 किलोमीटर। बी है बेटा 20 मीटर, 40 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर। तीसरा है बेटा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। ठीक है, और डी हमारा है बेटा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बोलो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। सर क्वेश्चन फिर से बोल। क्वेश्चन कहता है बेटा एक आदमी जो है 5 बार डिस्प्लेसमेंट किया, 5 बार डिस्प्लेसमेंट करके वो चाहता है कि फिर से अपने घर में वापस आ जाए, है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा हो सकता है। अभिषेक सोचो। अभिषेक सोचो बेटा। और प्राची गलत, अक्षिता भी गलत, अनुराग भी गलत हो बेटा। गौरव सही, अक्षिता भी सही, विशाल गलत बेटा।
अनुराग गलत। अनुराग यस सर। बोलो बेटा, पॉलीगन बनने का क्या नियम था? सबको पैरेलल में करना था ना। नहीं बच्चा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलर। नहीं नहीं, वो भी नहीं करना था। सर लार्जेस्ट होना चाहिए छोटा सब के स्मॉलर साइड अदर के जोड़ के। बोलो करो, समझ में? अनुराग समझ में आया? सबसे Yes, बड़े sir, को sir. अलग कर लो। तो बोलो अनुराग, बोलो ए वाले में सबसे बड़ा Yes, कौन sir. है? 150। तो इसको अलग कर लिया, ठीक है बच्चा। अब बाकी सबको जोड़ो, Yes, sir. कितना आ रहा है? 130। कौन बड़ा हुआ? तो बड़ा 130 हो गया ना छोटा हुआ सम? 150। ये बड़ा हो गया ना? यस सर। तो पॉलीगन नहीं बन सकता। क्या नहीं है बेटा? सबसे बड़ा वाला बाकी सबके सम से छोटा होना चाहिए। तो ये पॉलीगन नहीं बन सकता बेटा। नहीं। इसका मतलब ये गलत है। यस सर। बात समझा? ये 5 साइड का पॉलीगन नहीं बना सकता। ये 6 साइड का बन सर। सकता है, लेकिन 5 साइड का नहीं बन सकता। ठीक है बच्चा? तो बी सही होगा सर। हाँ बी। हाँ, बी सही हो गया। विशाल, यस सर। विशाल सर हाँ, बोलो बेटा, बी वाले में सबसे बड़ा कौन है? 140। अब बाकी सबको जोड़ो। 40। पॉलीगन बन सकता है कि नहीं? यस। बोलो विशाल। यस सर। हाँ, बन सकता है। तो ये सही हो गया आंसर। क्या क्या नियम था बेटा? सबसे बड़ा साइड बाकी सब साइड के सम से छोटा होना चाहिए, है ना बेटा? सबसे बड़ा वाला छोटा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। अब देखो तीसरे वाले में सबसे बड़ा कौन है? बोलो आनंद। आनंद गायब है क्या? आनंद गायब हो गए। प्राची बोलो तुम। प्राची, यस सर। सबसे बड़ा कौन? यस सर। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। बाकी को ऐड करो। 15 किलोमीटर। बन सकता है कि नहीं? नो सर। नहीं। अब डी चेक करें कि नहीं करें? नो सर। जरूरत नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं बेटा। डी तो नॉन ऑफ दिस। अगर हमारा बी आंसर आ गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक डी है, तो लीडर में है। अब चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ फाइंड रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ displacements. Find range of resultants of displacements given in option A of previous question. बोलो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, है ना? ठीक है, उसका रिजल्टेंट का रेंज निकालना है। चलो बनाओ, बना करके आंसर कमेंट में लिखो। इस ए वाले में रिजल्टेंट का रेंज कहां से कहां होगा? कम से कम कितना, अधिक से अधिक कितना? प्राची का आंसर आया है। प्राची का आंसर आया है
गलत है बेटा, प्राची चेक करो। अनुराग का सही आंसर, अनुराग बिल्कुल सही। विशाल भी कंप्लीट करो। अक्षिता बिल्कुल सही। प्राची का भी सही हो गया। अब प्राची भी सही। विशाल कंप्लीट करो। विशाल गलत, चेक चेक गलत। विशाल गलत बेटा। सर हमारा आंसर आ गया पर कमेंट नहीं हो रहा है। कमेंट नहीं आ रहा है। 20 हाँ, से कम नहीं होगा और 280 से बड़ा नहीं होगा। कहाँ से कम से कम कितना होगा? 20। गुड, सही बात। देखो बच्चा, रेंज निकालने के लिए क्या निकालना होता है? मैक्सिमम और मिनिमम, है ना बच्चा? देखो बेटा, मैं निकाला मैक्सिमम। इस सवाल का अगर निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या बोला था बेटा मैंने? क्या सबको बताया ऐड तरीका करना। था कि सबको ऐड ए कर लेना प्लस है। बी प्लस सी प्लस डी। हाँ, सबको ऐड कर लेना है बेटा, सबको ऐड कर दो। ये हो गया 150 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10। ये हो गया बेटा 230 किलोमीटर, है ना बेटा? अब लेकिन जब मिनिमम निकालना था बेटा, तो मिनिमम में मैंने कहा था बेटा चेक करो कि पॉलीगन बन सकता है कि नहीं। अगर पॉलीगन बन सकता है तो रिजल्टेंट मिनिमम 0, और पॉलीगन नहीं बन सकता तो रिजल्टेंट मिनिमम 0 नहीं होगा, है ना बच्चा? तो बताओ, ये तो पहले ही क्रॉस किया था बेटा हमने। इसका मतलब पॉलीगन इसमें नहीं बन सकता था ना बेटा? पॉलीगन नहीं बन सकता, इसका मतलब इसके लिए आर मिनिमम क्या बताया था कि सबसे बड़े वाले में से, सबसे बड़े वाले में से बाकी सबको माइनस कर लो। 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 60, है ना बेटा? कितना हो जाएगा ये? आर मैक्सिमम में, बोलो बोलो। आर मैक्सिमम में 280 होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी, 280 होगा बेटा, सही कहा, 280 होगा। अरे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बेटा 20 किलोमीटर। अक्षिता, ये बात समझ में आई? यस। अनुराग, अभिषेक, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। तो रेंज क्या इसका आंसर हो गया? 20 से लेकर के 280 किलोमीटर तक, है ना बेटा? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। और अब बेटा मैंने सवाल चेंज कर दिया। अब मैंने कहा ऑप्शन बी वाले में करो, तो ऑप्शन बी वाले में करो। बताओ रेंज कहां से कहां होगा? सर आंसर बोले क्या, कमेंट नहीं जा रहा। कमेंट क्यों नहीं जा रहा भाई तुम्हारा? बाकी लोग का जरा 0 तो से व्हाट्सएप कर दे, 50 तो व्हाट्सएप कर दे। बोलता है तो बाकी लोग को पता लग जाएगा ना आंसर। दिमाग लगाएगा नहीं लोग। मेंटल एक्सरसाइज सबका होना चाहिए ना। अनुराग, अभिषेक बिल्कुल सही। अक्षिता चेक करो, छोटी सी गलती है तुम्हारी, बहुत छोटी सी गलती है, ढूंढो। प्राची गलत, विशाल सही, अक्षिता सही हो गया तुम्हारा। अब विशाल सही,
देखो बच्चा, फिर से वैसे ही मैक्सिमम निकालने के लिए सभी को सम कर देंगे बेटा, है ना। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सम कर देंगे। ये सम का सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल किसका है? सम का। तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सम करो। समीशन। हाँ, तो 20 प्लस 40 60 हो गया। 60 प्लस 80 140, 140 और 100 240, 240 प्लस 140, तो ये आ गया बेटा 380 मीटर, है ना बेटा। लेकिन आर मिनिमम के लिए मैंने कहा था ना, पहले चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि पॉलीगन बन सकता है कि नहीं। तो देखो बेटा, पॉलीगन बन सकता था ना, तूने पहले ही यस का सिंबल दिया था कि पॉलीगन बन सकता है। और पॉलीगन बन सकता है बेटा, इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड का रेंज हुआ 0 से 380। ठीक है बेटा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्राची, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन करता है रिप्रेजेंट। विशाल कुछ बोलना है बच्चा? नो सर। ओके, लिख लो। अब चलो देखिए बच्चा, एडिशन का काम हो गया। अब देखा जाए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, वेक्टर्स के कंपोनेंट। ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को ही कहा जाता है प्रोजेक्शन। कंपोनेंट को ही कहोगे प्रोजेक्शन, और कंपोनेंट्स को ही बोलोगे रिजोल्यूशन। ठीक है बेटा, प्रोजेक्शन बोलो, कंपोनेंट बोलो, रिजोल्यूशन बोलो, सबका मतलब एक ही होता है बच्चा। ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रोजेक्शन में या कंपोनेंट में, है ना, या रिजोल्यूशन में मतलब क्या होता है बेटा इनका? तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा पार्ट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स। जो चीज जिन चीजों से मिलके बना है ना, वो उसका कंपोनेंट हो गया, है ना बेटा, है ना। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। ठीक है। तो हमें बात करने हैं अगर कंपोनेंट्स की, है ना बेटा, तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? हमें कहना है वेक्टर के पार्ट्स। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बच्चा, हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो सकता है ना बेटा, बोल। यस सर। इसका मतलब यूं बोल सकते हैं क्या कि ए और बी से मिलकर के सी बना? यस सर। तो क्या ये कह सकते हैं बेटा कि ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ सी? यस सर। यस बोल सकते हैं ना। आगे सुना आप। अब मैं बोला ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। ठीक है बेटा। तो डी जो है वो ए बी सी से मिलके बना। यस सर। इसका मतलब ए बी सी आर कंपोनेंट्स ऑफ डी। यस सर। राइट। तो अब बताओ, किसी वेक्टर्स के अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं कंपोनेंट्स? एन। इनफाइनाइट, है ना बच्चा, है ना बच्चा। क्या बोलेगा? यस सर, इनफिनिट। ए वेक्टर may have इनफाइनाइट कंपोनेंट, है ना बेटा। और मिनिमम कितना? तो बोलेगा एक। बोलो बेटा, ऐसे बोल दिया मैंने, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तब क्या बोलोगे? ए वेक्टर जो है वो ए से ही बना है, इसका मतलब इसमें एक ही कंपोनेंट है ना बच्चा। तो किसी वेक्टर को कंपोनेंट करना चाहो, है ना बेटा, तो कंपोनेंट इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। कम से कम एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी, पांच भी, छह भी, कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना बेटा। ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं कंपोनेंट्स इन स्टैंडर्ड डायरेक्शंस। ठीक है बेटा, इन स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, है ना बेटा। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या होते हैं? नॉर्थ X, साउथ Y, ईस्ट Z. वेस्ट। टू डायमेंशन sir. में, टू डायमेंशन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना बच्चा। और स्पेस में बोल रहा हूं तो 6।
नॉर्थ XYZ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। है ना बच्चा। अब सुनना ध्यान से, यस अगर कहते हो बेटा इन ए प्लेन, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना बच्चा। नॉर्थ हो गया वाई एक्सिस और साउथ हो गया नेगेटिव वाई, ईस्ट हो गया एक्स और वाई, वेस्ट हो गया नेगेटिव एक्स। इसका मतलब स्टैंडर्ड डायरेक्शंस किसी प्लेन में दो से ही काम बन जाएगा, एक्स और वाई। बोलो बच्चों, यस सर। बात समझा ना। तो क्या कहोगे, अगर कहना है बेटा इन ए प्लेन, तो कहोगे इन ए प्लेन, इन ए प्लेन मैक्सिमम टू कंपोनेंट्स, है ना बेटा। अगर प्लेन की बात करनी है तो दो कंपोनेंट मैक्सिमम, या एक भी हो सकता है, एक या दो। स्टैंडर्ड एक्स और वाई, दो कौन से, दो कौन से, तो कहना एक्स में और एक वाई में, ठीक है बेटा। और अगर एक ही रह गया तो कहेंगे वेक्टर पूरा मान लो एक्स में है, उसका वाई कंपोनेंट 0 है बच्चा, तो एक ही कंपोनेंट हो गया। वेक्टर में बेटा एक्स कंपोनेंट 0 है, सिर्फ वाई कंपोनेंट है, तो भी एक ही कंपोनेंट रह गया। दोनों में है तो दो कंपोनेंट हो गया, ठीक है बच्चा। अब कहोगे इन स्पेस, इन स्पेस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चा, 3 कंपोनेंट्स। बोलो कौन कौन से, X, Y and Z. XYZ एक्स वाई एंड जेड, बिल्कुल सही कहा, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। फिर पॉलीगन कैसे फॉर्म होगा ये बता दूं, प्राची अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, पॉलीगन मतलब रहेगा, सुनो, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 5 वेक्टर है बच्चों, 5 वेक्टर अगर हमारे पास है ना, लेकिन ये हमें कहा गया कि तुम्हें जैसे भी डायरेक्शन सेट करना है करो, है ना, और 5 ही साइड का पॉलीगन बनना चाहिए बच्चा, है ना। तो हम क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा वाला साइड को अलग कर लेंगे बेटा, बाकी सब छोटे छोटे साइड्स को ऐड करेंगे, है ना। अगर बाकी छोटे छोटे साइड्स का सम उस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आ गया तो पॉलीगन बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है, ठीक है बच्चा, ये बात समझ गई। यस सर। नोट कर लो बच्चा इसको। नोट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। सीरियस कर रहा हूं बच्चा। देखो बेटा, अब बात करता हूं मैं प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, जो भी कहो, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। इसका मतलब मुझे बात करनी है बेटा एक्स वाई प्लेन में। मान लिया जाए बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया बेटा हमारा वाई एक्सिस, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और मान ले बेटा कि ये तुम्हारा वेक्टर है एक ए, ठीक है बच्चा, ये हमारा वेक्टर है ए। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, ठीक है बेटा, तुम चाहो तो वाई पे भी ड्रॉप कर सकते हो, है ना बेटा। तो बोलो शेप क्या बना, Triangle, right angle triangle. नहीं सबको देख लो, डॉट लाइन को भी काउंट करो, तो शेप कैसे बना, रेक्टेंगल स्क्वायर Rectangle. रेक्टेंगल ना बच्चा, है ना। इसलिए Yes. इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं बेटा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं, समझ गया ना, क्योंकि शेप बन रहा है रेक्टेंगल, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इस वेक्टर के बारे में हमें पूरा पूरा इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब हमें पता है बेटा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है ना बेटा। हमें पता है
कि इसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है ना बेटा। तो अब देखो ये जो ड्रॉप किया मैंने बनाया रेक्टेंगल, ये जो मैंने बनाया बेटा रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल में देखो बेटा ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन बनी ना बेटा, एक्स डायरेक्शन में लंबाई हो गया ना, ये हुआ एक्स डायरेक्शन में लंबाई, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग ए एक्स। ठीक है बेटा। और ये देखो लंबाई की तरफ बनी ए वाई, वाई डायरेक्शन में, तो इसे बोलेंगे बेटा हम लोग ए वाई। ठीक है बच्चा। तो हम कहेंगे ए एक्स क्या है, तो एक्स हमारा है बेटा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना बच्चा। और ए वाई हमारा क्या है, तो ये हमारा है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना बेटा। इस ए वेक्टर का ये हो गया बेटा एक्स कंपोनेंट और ये हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक है बच्चों। तो देखो तो इस ट्रायंगल में ऐसा बोल सकते हो ना, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। बोलो बच्चा। यस सर। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, है ना बेटा। तो कहना ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ए cos cos थीटा। थीटा। बोलो बेटा ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा। वैसे ही बोलूं बेटा अगर मैं sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बोल ए वाई अपॉन ए, ए वाई अपॉन है। इसका मतलब ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा। ए sin थीटा, है ना बेटा। ठीक है, यस। सबको बात क्लियर है बच्चा। ये Yes, sir. ये एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, ए वाई इक्वल टू ए sin थीटा, है ना बच्चा। अब देखो तो अगर मैं इसको ऐसे एरो मार्क कर दूं तो वेक्टर बन गया ना ये, Yes, यस sir. सर। यस सर। और इसको भी एरो मार्क कर दूं यही वेक्टर बन गया। Yes, sir. अब तुम्हें क्या चीज दिख रही है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। Yes, यस sir. सर। तो इक्वेशन बोलो क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए। एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए। बोलो बेटा सही लिखा मैंने। Yes, sir. वेक्टर ए सर। हाँ ये सही नहीं है, सही क्या होगा, जब इसको हम वेक्टर करेंगे, यस सर। है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, जो वेक्टर दिख रहा है बेटा उसकी लंबाई कितनी है, ए एक cos थीटा। एक्स ए cos थीटा है ना, यस सर। एक कितना है, ए cos थीटा है। और बताओ वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन। तो बोलो बेटा एक्स डायरेक्शन में दर्शाने आई के कैप। लिए किसका चुनाव करते थे, याद करो। आई कैप। बता देना, एक्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई कैप बोलते हैं ना बच्चा, और Yes, वाई यस sir. सर। के लिए जे कैप। ठीक जे है. कैप, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये हो गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जे कैप। मतलब ए cos थीटा आई कैप प्लस ए sin थीटा जे कैप। बोलो बच्चा। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा बच्चा, हमने ए ये सीखा कॉमन। कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर हो, है ना बेटा, उसका डायरेक्शन पता हमको हो, है ना बेटा, तो उस वेक्टर के हम दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, है ना बेटा। और उस वेक्टर को कंपोनेंट में ऐसे दिखा सकते हैं। ये सीख लिया बेटा हमने अभी, फटाफट इसको लिखो तो। नोट कर लो बच्चा। ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, इसलिए इसको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठना चाहिए चीज। ये पूरे फिजिक्स में हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां इसमें इसका इस्तेमाल नहीं है।
गया बच्चा? मिलो स्क्रीनशॉट। अगर नहीं हुआ है तो लो स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चा, तो अभी हमने सीखा बेटा कि अगर हमारे पास वेक्टर हो, उसका डायरेक्शन हो, है ना बेटा, तो हम दोनों कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वेक्टर में बता सकते हैं, है ना बेटा। अब उल्टा सोचो, अब उल्टा ये सोचो कि अगर मुझे कंपोनेंट पता हो तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना बेटा। उल्टा सोचो, मतलब इस बार तुम्हें ये वाली चीज पता है बेटा, तुमको ये वाली चीज पता है बेटा, है ना। अब तुमको ये और ये निकालना है, तो बहुत सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम, है ना बच्चा। क्या बोलेगा, बोलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या लिखे, जल्दी बोलो, पाइथागोरस पावर जिंदाबाद। बोलो बोलो, ए इक्वल टू बोलो ax अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा, निकल गया मैग्नीट्यूड। अच्छा आप बोलो अगर डायरेक्शन निकालना हो तो cos थीटा वाला फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू ax बाई a। भाई ए भी कर सकते हैं, या फिर tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई एक्स भी कर सकते हैं बच्चा, है ना। तो इससे निकल गया मैग्नीट्यूड, इससे निकल गया डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, है ना। ठीक, अब एक चीज तुम्हें एकदम याद कर लेनी है, दिमाग में बिठा करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या, देखो कि जब भी तुम्हारे पास कोई वेक्टर मिले, जब भी तुम्हारे पास कोई वेक्टर मिले, चलो ऐसा मिला या तुमको ऐसा मिला, ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहला काम, इस वेक्टर को एक बक्से में बंद कर लेना है, ठीक है बेटा। वो कैसा बक्सा होगा, कैसा बक्सा होगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। उसको एक बक्से में बंद कर लो, इस वेक्टर को एक बक्से में बंद कर लो, इसको एक रेक्टेंगुलर बक्से में बंद कर लिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है बेटा, है ना, बंद कर लिया। अब देखो बच्चा, अब इस बक्से पे ध्यान देना सब लोग, इस वेक्टर का मान लिया मैग्नीट्यूड ए है और एंगल अल्फा है, ठीक है बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और एंगल अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखना, इस वाले से जो ये वाला बनेगा कंपोनेंट, है ना बेटा, ये बनेगा ए कॉस अल्फा, ठीक है बच्चा, ये बनेगा हमारा ए कॉस अल्फा, ठीक है बच्चा, ये वाला बनेगा हमारा ए कॉस अल्फा, और ये वाला बनेगा क्या हमारा ए साइन अल्फा, ठीक है। कैसे याद रखना है, जहां पे एंगल टच करेगा वहां कॉस अल्फा, जहां एंगल टच नहीं किया वहां साइन अल्फा, साइन अल्फा। हाँ, वैसे ही मान लो अगर ये हमारा है बेटा बी और ये एंगल है बेटा बीटा, ठीक है बच्चा, तो फिर बोलो ये वाला क्या लिखेंगे, बी cos थीटा। a cos अल्फा, बी cos बीटा, बी है ना बेटा यहाँ, यस, बी कॉस बीटा। और बोलो ये वाला क्या होगा, बी साइन बीटा। b sin बीटा। हाँ बी साइन बीटा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं, नो ये सर। सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये हो गया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। वैसे देखो इस वेक्टर का ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट, है ना बच्चा। फिर सुनो, ये एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स में, ये वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव वाई में, है ना बच्चा। ये देखो एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव एक्स में, लेकिन वाई कंपोनेंट है नेगेटिव वाई में, है ना बच्चों। इसका मतलब अगर मुझे इस वेक्टर के बारे में बोलना है तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, बोलो बच्चा। लेकिन इसे बोलना हो तो क्या बोलेगा, बोलेगा बी साइन बीटा आई कैप प्लस बी कॉस बीटा माइनस जे कैप, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई सबको। यस सर। चलो इसको नोट कर लो। और आज के लिए इतना ही, और आज कोई होमवर्क नहीं है।
है ना। इसी के ऊपर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है बच्चा, तो पीछे वाले सारी चीजों को रिवाइज करो। वहाँ बी कॉस माइनस जे है क्या? हाँ माइनस जे है बेटा, नीचे की तरफ हो, नीचे है ना ये वाई Yes, एक्सिस का sir. उल्टा है ना, तो माइनस जे है। अभी तुम्हारी केमिस्ट्री वाली क्लास है बच्चा 3 बजे, है ना। मीटिंग ओवर कर रहा हूं मैं। बाय बच्चा, हैव अ गुड डे।